हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को फिर से एक बार चंद्रा स्टडी में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच एक आज टॉपिक लेकर आया हूँ। जीके की क्लास है जो भारत के अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही एकेडमिक का भी ये एक जरूरी टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आज ही से स्टार्ट करेंगे। आप लोग तैयार है ना? देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एकेडमिक एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, भारत की सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं इसे, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होता है ये किस लिए होता है? तो जैसे जो भी यहाँ जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी कमी होने लगती है। क्या होने लगती है? कमी। जब कमी होने लगती है तो उनको एक पार्क बना के रिजर्व रखने को, सुरक्षा के लिए ऐसे रखा जाता है। तो सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टि से हम लोगों को जरूरत पड़ा बाघ को। अच्छा, एक बताओ, हम लोग का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। कौन है? टाइगर माने बाघ है। तो बाबू, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। सबसे पहली बार, भारत के सबसे पहली बार बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। इनका स्थापना कब हुआ? 1936 में। कब हुआ? 1936 में। और 1973 में टाइगर रिजर्व क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया, मैंने बाघ के लिए संरक्षित करने का स्थान। वहां पे पार्क बन के 1936 में तैयार हो गया था और वहां सभी जीव रखे जाते थे, लेकिन टाइगर के लिए स्पेशल रिजर्व बनाया गया 1973 से। बात समझ में आया ना? टाइगर के लिए रिजर्व कब बनाया गया? 1973 से। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा बाबू? काजीरंगा। ये कहाँ है? इज लोकेटेड इन असम। ये असम में है, ठीक है ना। ये किस लिए प्रसिद्ध है? वन हॉर्नेड राइनासोर, एक सिंह के गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सिंह, जो गेंडा है ना उसका बीच में से एक सिंह होता है। और तो वो ऐसा गेंडा जल्दी दिखाई नहीं देते, उसका कमी हो रहा था। तो सबको एक रखने के लिए कि एक जगह सुरक्षित रहे, तभी तो वो सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो कोई मार देता है या मर जाते हैं तो उनका जनसंख्या नहीं बढ़ता है, तो हम लोग कैसे देख पाएंगे बाद में, है ना। क्योंकि हम लोग का देश का या जो भी जीव जंतु है एक संस्कृति का है, ठीक है ना। जो जहाँ एरिया, हर एरिया में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। तो भारत में ये सब जीव जंतु पाए जाते थे और इन लोगों का क्या हो रहा था? कमी हो रहा था, ठीक है ना। तो उनको बचाने के लिए ये बनाया गया है। तो वन हॉर्नेड राइनासोर्स, ये बाबू कहाँ है? असम में है। एक सिंह के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को साइट पे भी इनका रखा गया है कि ये यूनेस्को साइट। यूनेस्को साइट क्या है मैं अब इसको समझाता हूँ कि ये यूनेस्को साइट क्या है। देखो, यूनेस्को साइट का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके मतलब क्या हुआ? जो पूरा दुनिया का मतलब दुनिया में लगभग कितने देश हैं? 193। अभी मान्यता प्राप्त कितना है? 193, 193। सारे देश के मिलकर के एक यूनेस्को बना, एक संगठन। यूनेस्को क्या है? एक संगठन है। संगठन मतलब एक आदमी, दो आदमी नहीं, 10 आदमी मिलकर एक संगठन बनाता है कि ये चीज को क्या करना है? सुरक्षा करना है। जैसे अपने गांव का नाली का सुरक्षा करना है, अपने गांव का पार्क का सुरक्षा करना है, तो 10 आदमी का यूनिटी रहता है तो जाके साफ सुथरा कर देता है। होता है ना ऐसा? इसी तरह से यूनेस्को एक संगठन बना। किस लिए बना यह संगठन? किसकी सुरक्षा के लिए? तो ये बना एजुकेशनल। किसके लिए? एजुकेशन, शिक्षा के लिए। और दूसरा साइंटिफिक, वैज्ञानिकी, जितने तकनीकी जानकारी है उनके लिए। और कल्चरल, कल्चरल माने, कल्चरल माने धार्मिक होता है। और आपका जो जो हम जीवन जीते हैं, जैसे मान लो हर जगह का कल्चर अलग अलग है। कहीं कोई साड़ी, मान लो कि यहाँ भारतीय नारी क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। विदेशी नारी साड़ी कम पहनती है, तो वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। हम लोग सुबह में जाके बढ़िया से भगवान के या माता पिता क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, होते हैं ना। और लोग सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं।
ठीक है, ये भी कल्चर है। और कल्चर क्या है बाबू, हम लोग जीव जंतु को सुरक्षा करते हैं। किस जीव जंतु को, ये हमारे या हम जहाँ रहते हैं वो जो एक घर बना है, इस घर की सुरक्षा, ये संस्कृति की सुरक्षा, ये सब चीजों की सुरक्षा भी हमारे कल्चर में आता है। तो सांस्कृतिक क्या चीज होता है बाबू, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी क्या है संस्कृति है, हमारी रहन सहन क्या है, हमारी सांस्कृतिक है। तो यही कल्चरल है बाबू। ये सब की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको है, यूनेस्को के है। तो जो भी चीज देखता है कि जो इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा चीज इसको हेल्प की हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल में राष्ट्रीय, इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिसको आवश्यकता है हेल्प करने के लिए, वो कौन करता है, यूनेस्को, और उसके अपने चार्ट बुक में शामिल कर लेता है। ठीक है ना। तो ये बाबू काजीरंगा क्या पढ़ा थे अभी मैं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को क्या है समझ में आ गया ना है। अच्छा, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन जो बना, कब बना, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है ना, 16 नवंबर 1945 को। प्रथम द्वितीय विश्व, आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये क्या हो गया 1945 में, उसके बाद इसका स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू, पेरिस में। ठीक है, ये आप लोग यूनेस्को के बारे में जान गए। आगे देखते हैं, तीसरा है गिर नेशनल पार्क। ये कहाँ है, इज लोकेटेड इन गुजरात। कहाँ है बाबू, गुजरात में। और किस लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में। ओनली होम फॉर एशियाटिक लायन। किसके लिए है, एशियाटिक लायन क्या होता है, एशियन, एशिया ना, एशिया महादेश सुने हैं ना आप लोग, एशिया महादेश। हम लोग किस महादेश में है, हम लोग एशिया महादेश में है। ठीक है ना। तो एशियन शेर, ठीक है ना, एशियन शेर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यही रहते हैं। ठीक है ना, अभी भारत गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, वहां उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इनका भी संख्या कम हो रहा था, तो इनके लिए क्या बनाया गया, गिर नेशनल पार्क। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, चौथा है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन ये कहा है, इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंगाल। ये किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, रॉयल टाइगर। किसके लिए, रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर सुने है ना, रॉयल टाइगर, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आप लोग ये भी यूनेस्को में शामिल है। ठीक है ना, ये भी किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। हम लोग अभी अपना जो बनाए हैं नेशनल एनिमल, वो क्या है, रॉयल टाइगर ही है। ठीक है ना, बाघ का चित्र होता है। अब सुंदरबन जो है बाबू, ये होता क्या है, दो नदी यहां से आती है, गंगा नदी, और यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो बहती है यहाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना बाबू, बाद में मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा भी बता। बंगाल के खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। अच्छा, नदी जब ऊपर से आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ढाल नीचे की तरफ है, तभी तो पानी बहेगा, है ना। ऊपर आती है तो तेज आती है, लेकिन इस एरिया में जब आती है तो ये सब मिट्टी का बना हुआ कड़ का ये सब एरिया इसको काटते हुए आएगी ना। नदी जो बहती है मिट्टी पे नहीं बहती है, मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर सब कुछ मिलता है उसको रास्ते में, एक काटते हुए आती है। तो पानी जब इस साथ में आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ कण या मिट्टी गाद लेकर आता है, बहाते चलता है ना। तो ये बहा के जब लाता है, जब मुख पे आता है तो वहां पानी का बहाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है बाबू। जब पानी का बहाव यहाँ कम हो जाता है तो पानी चारों तरफ क्या हो जाता है, छितरा आ जाता है। क्या हो जाता है, तो आप लोग जानते हैं एक डेल्टा होता है, इस तरह का बनता है, तो ये डेल्टा का आकार ले लेता है बाबू। जब छितरा जाता है तो किसका आकार ले लेता है, डेल्टा का। आप ये चारों तरफ ऐसे ऐसे, यहाँ मिट्टी फिर हो जाएगा, यहाँ मिट्टी ऐसे ऐसे कर बढ़ने लगता है। ये जो जमीन है दलदली एरिया हो जाएगा। कैसा एरिया, एकदम दल, उसमें पानी का ज्यादा पानी भी नहीं रहेगा, पाकी जैसा मिट्टी रहेगा, और उसमें अनेक पौधे उगेंगे। क्या उगेंगे, अनेक पौधे। ये वन बन जाएगा, जंगल हो जाएगा।
ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा पौधा होता है सुंदरी पौधा। कौन सा पौधा? कौन सा पौधा बाबू? सुंदरी पौधा। इसीलिए इस वन का नाम सुंदरी वन पड़ गया। क्या पड़ा? सुंदरी वन। क्या पड़ गया? तो इस वन जो है, ये जो है डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा भी है, ये सुंदर वन भी कहलाता है। और इसी वन में बंगाल टाइगर भी रहते हैं। जब इसी वन में बंगाल टाइगर आते हैं तो इसी को टाइगर रिजर्व भी बना लिया गया है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? इतना चीज समझ में आया? आगे चलते हैं। सुंदरबन समझ में आ गया। आगे है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये कहाँ है बाबू? इज लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में आप लोग जानते हैं बारिश वारिश थोड़ा कम होता है, ये बात समझते हैं ना? जानते हैं क्यों होता है, बताएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में किस लिए फेमस, किस लिए है बाबू? तो टाइगर के लिए। यहाँ भी टाइगर रिजर्व किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसके लिए फेमस है। आगे आते हैं 6 नंबर, केवलादेव नेशनल पार्क बाबू इज लोकेटेड इन राजस्थान। केवलादेव भी कहाँ है? राजस्थान में। ये किस लिए फेमस है बाबू? बर्ड सेंचुरी है, ये पक्षी के लिए है, पक्षी अभ्यारण्य है। या साइबेरियन क्रेन, ये स्पेशल, जैसे इस तरह के ये जो मैंने बताया था काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्नेट राइनोसोर, एक सींग के गेंडा के लिए। इसी तरह से जो मैं केवलादेव बता रहा हूं, ये साइबेरियन क्रेन के लिए। पूछता है साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो केवलादेव राजस्थान। ठीक है ना? ये भी यूनेस्को साइड में शामिल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आगे है बांदीपुर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क बाबू? बांदीपुर इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटक जो है ये किसका भाग है? भारत के राज्य है या दूसरे देश का? कर्नाटक किसका है? भारत का, हाँ, इंडिया का। ये साउथ इंडिया का पार्ट है। ठीक है ना? अब पार्ट ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी भी तमिलनाडु में एक पड़ता है। नीलगिरी वो पर्वत हम बताएंगे, दोदा बेटा का एक पर्वत है नीलगिरी, उसी का पार्ट है, फैला हुआ है कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है ना? ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यहां भी रखा जाता है टाइगर को। ठीक है ना? अनेक जीव के भी और इसके अलावा ये मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट बताया क्या नेशनल पार्क। आगे भी बहुत है, बिहार में भी है एक। ठीक है ना? तो हम आगे, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए फिर एक एक पार्ट करके बताऊंगा। अभी मैंने 7 बताया और बोर्ड पे मैंने 7 जैसे यहाँ लिखा हूं, फिर थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बाद में फिर इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक लिए क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा जी। धन्यवाद।